नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अगले महीने अपना आधा कार्यकाल पूरा करने जा रही है और अब ये आधा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मंत्रियों की एक परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। आप इसे मिड टर्म एग्ज़ाम कह सकते हैं और ये जो परीक्षा होगी इसके परिणाम तय करेंगे कि अब इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में रखना है, संगठन में भेजना है, घर बिठाना है, क्या होगा ये परीक्षा के बाद जो परिणाम सामने आएंगे तब अंदाज़ा लगेगा कि कौन मंत्री फेल हुआ है और कौन मंत्री पास हुआ है। लेकिन ये जो परीक्षा होने वाली है वो 17 मई आज से 2-3 दिन बाद रविवार को होगी। कहाँ होगी ये भी बता दूं, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होगी। 5 परीक्षक तय कर दिए गए हैं जो इन मंत्रियों की परीक्षा लेंगे, आप कह सकते हैं इनका टेस्ट लेंगे। बात मैं बता दूं कि नीट की तरह यहाँ कोई पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि मंत्रियों को सिलेबस भेज दिया गया है और उनसे कह दिया गया है कि इन बिंदुओं पर अपनी तैयारी करके आइए और जो 5 परीक्षक बैठेंगे उनमें से कोई भी प्रश्न कर सकता है मंत्री से, उसका जवाब इन मंत्रियों को देना होगा। इन सबके सवालों के जवाब मंत्रियों को देने होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 5 परीक्षक कौन है जो इन मंत्रियों की परीक्षा लेंगे। नंबर 1 मुख्यमंत्री स्वयं बैठेंगे। नंबर 2 जो राष्ट्रीय संगठन सह संगठन महामंत्री है शिव प्रकाश जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी। ये 5 परीक्षक मध्य प्रदेश के 30 मंत्रियों की परीक्षा लेंगे। बाकायदा सिलेबस ये भेजा गया है कि मंत्रियों के विभागों में जो योजनाएं चल रही हैं उनका विस्तार से जानकारी दीजिए और उस जानकारी के आधार पर मंत्रियों की क्या क्या भूमिका रही है इसे लागू कराने में। मंत्री अपने परिवार के ज़िले में कब कब गए हैं, परिवार के ज़िले में मंत्रियों ने अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम लोगों से किस तरह के समन्वय बिठाया है, कितने रात्रि विश्राम परिवार के ज़िलों में मंत्रियों ने किए हैं। बहुत सारे सवाल, एक तरह से कह सकते हैं ये एक सिलेबस संगठन ने तैयार किया है। ये सिलेबस सभी मंत्रियों को भेज दिया गया है। उनसे कहा गया कि आप इस सिलेबस के अनुसार तैयारी करें और इस तैयारी के बाद में आप प्रदेश कार्यालय आएंगे। मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख रविवार को प्रदेश कार्यालय में 15-15 मिनट एक मंत्री को दिए जाएंगे। यानी सोचिए लगभग दिन भर मंत्रियों का एग्जाम टेस्ट चलेगा, पूरा रिव्यू होगा और हमें यह बताया जा रहा है कि मंत्रियों के संगठन के द्वारा ये जो रिव्यू हो रहा है या टेस्ट हो रहा है या परीक्षा हो रही है, इसके बाद में 25 मई को मुख्यमंत्री जी विभागीय स्तर पर भी इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। यानी पूरी तरह से मंथन चल रहा है, कौन मंत्री वाकई काम कर रहा है, कौन मंत्री केवल गाड़ी घोड़ों का उपयोग कर रहा है, कौन मंत्री विभाग पर पकड़ बना के रखे हैं, कौन नहीं रखे हैं, किन किन कैबिनेट मंत्रियों ने राज्य मंत्री को क्या क्या काम दिया है कि नहीं दिया है, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच में क्या समन्वय है या नहीं। तमाम सारे मुद्दों पर संगठन पूरा रिव्यू करने जा रहा है। ये 2.5 साल में पहली बार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में पहली बार ये रिव्यू हो रहा है। मैंने बता दिया कि ये नीट की तरह एग्जाम नहीं है कि पेपर लीक हो जाए, यहाँ सीधा सीधा सिलेबस भेज दिया गया है, मंत्रियों को तैयारी करके आने को कहा गया है। अब हमारी नज़र उन मंत्रियों पर भी है जो मंत्रिमंडल में तो हैं लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है, कैबिनेट की बैठकों से गायब रहते हैं और संगठन से कह चुके हैं भाई हमें मंत्रिमंडल के अलावा कोई और जिम्मेदारी दे दो। तो क्या वो मंत्री इस परीक्षा में शामिल होंगे? क्या वो मंत्री टेस्ट देंगे? क्या वो मंत्री अपना पूरा की पूरा जो उन्होंने जो 2.5 साल में काम किया उसका पूरा की पूरा हिसाब किताब देंगे संगठन को? बहुत सारी चीज़ें हैं। 30 में से कितने मंत्री इस परीक्षा में बैठने आ रहे हैं नज़र रहेगी। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल या नए मंत्रियों को बनाने से पहले सत्ता और संगठन मिलकर सभी मंत्रियों की एक कड़ी परीक्षा लेने वाला है। इस परीक्षा के रिव्यू, इसके परिणाम बताएंगे कि मंत्रिमंडल में कौन रहेगा,
और किसे बाहर भेजा जाएगा। नमस्कार।